जय हिंद. Good morning to all of you. Pushpen Singh over here. My channel is Explore by Pushpendra. So today I discuss about computer units. कंप्यूटर यूनिट्स की अगर हम तुलना करें, जैसे हम किसी को मापांक करते हैं, अगर हम अपने बॉडी का वेट की बात करें तो हम केजी में करते हैं, ग्राम में भी करते हैं. अगर हम किसी लिक्विड की बात करें तो उसको लीटर में भी मापते हैं. तो ऐसे ही चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, उसको मापांक का एक, क्योंकि डेटा सारा किस में स्टोर होता है, कंप्यूटर का डेटा सारा स्टोर केवल 10 की फॉर्म में होता है. इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, कंप्यूटर के अंदर जितना डेटा स्टोर होगा केवल 10 की फॉर्म में स्टोर होगा. पीछे बायोटेक वाले स्टूडेंट बैठे होंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके, केवल आपके फर्स्ट सेम में ही कंप्यूटर है. आई थिंक 5th सेमेस्टर में भी है कंप्यूटर. जैसे आपने ए प्रेस किया, कीबोर्ड से क्या प्रेस किया, मोबाइल से ए प्रेस करते हो, ए कन्वर्ट होता है 10 में, और आपको नहीं पता होगी कैसे कन्वर्ट होता होगा. फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ, फिजिक्स के नहीं है. ए जैसे आप ए प्रेस करेंगे तो ए का बाइनरी कन्वर्ट होता है 1010. ए को बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में 10. क्या बोलते हैं? और 10 को क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में? डेसिमल नंबर. डेसिमल मतलब 10 हो गया. और 10 कन्वर्ट होता है अंदर ही अंदर किसमें? बाइनरी में. बाइनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0. तो इसका बाइनरी होता है 1010. और आपको क्या दिखाएगा? ए दिखाएगा. आपने ए प्रेस किया, अंदर गया सीपीयू में, एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर के पास से जाके, और आपको ए ही प्रेस कर दिया. तुम्हें पता चला? तुम्हें पता नहीं चला. तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर की यूनिट्स. तो जब फर्स्ट यूनिट इज, सो टुडे जर्नी थर्ड डे विद ट्रिपल सी. टुडे आई डिस्कस अबाउट कंप्यूटर यूनिट्स. सो फर्स्ट वन इज बिट. सो दिस इज थंबनेल आल्सो. बिट, फर्स्ट वन इज बिट. नोट करते रहिए इसको. बिट का मतलब हो गया 1 और 0. इसमें से कम 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. भविष्य में जो भी तैयारी कर रहा होगा कंपटीशन की, उसमें 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको. पुलिस की बात करें, रेलवे की बात करें, किसी की भी. और जो यहाँ पे क्विज होने वाला है उसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे. 4 ऑप्शन होंगे, एक का आंसर देना होगा. लास्ट में 10 नंबर का क्विज करेंगे हम अभी, 10 क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं. समझिए इसको. बिट यूनिट का नाम क्या हो गया? बिट. बिट का मतलब होता है एक बिट में या तो एक 0 होगा या एक 1 होगा. 10 में से कोई एक होगा. ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा. बिट क्लियर हो गया आपको? समझते रहिए, लिखते भी रहिए आप लोग. सेकंड आता आपका निबल. सेकंड क्या आता आपका? सेकंड आता आपका निबल. एक निबल बराबर होता 4 बिट्स के. अगर 4 बिट एक साथ कंबाइंड हो जाएं तो उसको बोलते हैं 1 निबल. क्या बोलते हैं उसको? 1 निबल. पॉज करो. अगर कहीं क्वेश्चन आपको आ जाए, 4 बिट पे क्लिक करना है आपको. आगे देखिए, नेक्स्ट वन इज बाइट. एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं. कितने होते हैं? 8 बिट्स हो गए. तो निबल कितने हो गए? 2 हो गए. ठीक है. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं. उल्टा क्वेश्चन हो गया. उल्टा कुछ ध्यान रखना, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है. आगे आता है केबी. ये दिस इज द सीक्वेंस. फर्स्ट वन इज बिट, सेकंड निबल, थर्ड बाइट, केबी, एमबी, जीबी. केबी को बोलते हैं किलोबाइट. केबी क्या बोलते हैं? किलोबाइट होते हैं. जितने भी आपके, जैसे आप सिग्नेचर साइन करते हो, पासपोर्ट का फोटो खींचते हो, तो जब जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, इस समय ध्यान से सुनना आप, उसमें लिखा आएगा कि आपके फोटो का साइज कितना होना चाहिए. भरा किसी ने फॉर्म ऑनलाइन? चलिए, ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो एक आपकी जो है बहुत बड़े पिक्सल का फोटो है, यानी कि जिसके पिक्सल ज्यादा हो, तो उसको आप वहां अपलोड नहीं कर सकते. ठीक है. तो उसमें साइज होता है. तो उसमें साइज कहता है कि आपका जो साइन का साइज है वो या तो 10 KB हो, 10 और 50 KB के बीच में होना चाहिए. KB कह रहा हूं, MB नहीं कह रहा. ये होता KB. और उसका साइज कौन बताएगा? कंप्यूटर बताएगा. ध्यान सुनना, आप किसी भी मोबाइल में ओपन करके चेक करना, उसकी प्रॉपर्टी में जाना,
उसमें बता देगा ये कितने साइज का है, तो वहां आपको केबी या एमबी लिखा मिलेगा। जैसे कोई वीडियो होती है, डेटा तो जानते हो आप, डेटा आई थिंक आपको पर डे 1.5 GB मिलता है। कितना मिलता है? 1.5 GB। अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड कर ली तो 1.5 GB में सारा डेटा आपका, एक ही मूवी के अंदर सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो क्या होता है, ज्यादा लेता है। अगर हम एक नॉर्मल वीडियो की बात करें तो जो एक नॉर्मल वीडियो होती है ऑडियो, वो 3 से 4 MB की होती है। कितने की होती है? और वीडियो बड़ी हो जाएगी, उससे डबल हो जाएगी, ट्रिपल भी हो सकती है। ठीक है। 4 नंबर पे आया केबी। एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। यहां जितना भी चलता है 1024 की फॉर्म में चलता है। केबी के बाद में क्या आया? एमबी। क्या आया? अब 1 MB में कितने हो जाएंगे? 1024 केबी हो जाएंगे। पीछे वाले पर डिपेंड करेगा। उससे आगे क्या? 1 GB। जीबी तो समझते हो आप, जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगा, गीगाबाइट। 1 GB में कितने? 1024 MB होते हैं। तो अगर आपको एक दिन में 1.5 GB डेटा मिलता है तो इसका मतलब कितना MB हो गया भाई? 1 GB में 1024 MB हो गए, तो 1024 का हाफ कितना होगा? 512। 512 जोड़ दो 1024 में, इतने MB मिलते हैं आपको डेली। पॉइंट क्लियर है? सो दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर यूनिट्स। ये कंप्यूटर के यूनिट्स हैं। क्वेश्चन आपको मिल सकता है ऐसे, हाउ मेनी बाइट्स इन 1 KB। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? वहां बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कौन से पे क्लिक करना है? 1024 बाइट्स पे क्लिक करना है। पॉइंट क्लियर? बहुत सारे आगे भी आने वाले हैं, अभी देखिए आप, काफी मिलेंगे आपको आगे। चलते नेक्स्ट, जो आपने शायद फर्स्ट टाइम सुने होंगे। नंबर 7 पे आया टीबी। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? जीबी। तो 1 TB में कितना होता है? 1024 GB। अगर आपको 1 TB डेटा मिल जाए एक दिन में, ऐसा कुछ बुद्धि सॉल्व हो जाए कि भाई 800 रुपए में 1 TB मिल रहा है, पूरी दिन रात करोगे तब भी खर्च नहीं कर पाओगे इसे, आप यूज करोगे। ठीक है। आगे पेटाबाइट आया, तो पेटाबाइट तक आप याद कर पाओगे, उससे आगे याद नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। हम जो यूज करते हैं उसे टीबी तक करते हैं, 1 TB तक। पीबी हो गया, ईबी हो गया, जीटाबाइट, योटाबाइट, हो सकता है आगे लोटाबाइट आने वाला हो, है ना, लोटाबाइट भी आ सकता है आगे। तो यहां तक का बन चुका है, इससे आगे भी हो सकता है बन गया हो, तो भी अपडेट नहीं है इसमें। तो आपको कम से कम टेराबाइट तक याद करना है। ठीक है, टीबी तक, टेराबाइट तक आपको जाना है, तो आप 11 नंबर तक लिख सकते हैं, बट आपको जो याद करना है वो याद करना है टेराबाइट तक, 1 TB। आज की डेट में जो हार्ड डिस्क आ रही हैं, जो अगर कोई कंप्यूटर के जानते हैं थोड़े बहुत, तो उसमें टेराबाइट में आते हैं हार्ड डिस्क, पहले जीबी में आती थी। अगर उसने कह दिया ना कि 1 TB की हार्ड डिस्क है, क्या मतलब है इसका? 1024 GB। 1024, इतना स्पेस, बताओ कितना स्पेस हो गया? बहुत सारा स्पेस हो गया ना। जैसे हम स्टार्टिंग की बात करें, ग्राम होता है, ग्राम से बड़ा क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम से आगे क्या होता है? क्विंटल होता है, क्विंटल से आगे क्या होता है? टन। तो इस तरह ये भी यूनिट चलते हैं, बिट, बाइट्स, निबल, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, इस तरह चलता है। वेलकम, नमस्कार। ओके, सो दीज आर ऑल यूनिट्स, कंप्यूटर यूनिट्स। सो नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर क्विज स्टार्ट। एक बार और पीछे बैक कर लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिए पीछे, इनमें से क्वेश्चन आने वाला है आगे। ठीक है, मोबाइल अगर किसी के पास है तो प्लीज उसे साइलेंट में लगा के बैग में डाल दे अपने। ठीक है, 10 क्वेश्चन का सेशन होने जा रहा है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अपने स्थान पर खड़े होकर बताएंगे, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर देंगे, फिर आपको आंसर बताना है। तो हम एक बार रिव्यू करते हैं इसका। सबसे पहला क्या होता है? बिट। बोलिए आप, पहला क्या होता है? एक बिट में या तो एक 1 होगा या एक होगा, एक ही, दो नहीं होंगे, या 0 होगा या ना कभी 2 होगा। जब भी हम कंप्यूटर के यूनिट्स की बात करेंगे उसमें कभी भी ऐसे नहीं आएगा 2 4 6 में जा रहा है,
करेक्ट। 1024 का मतलब भी 100110 से मतलब होता है इसका। अंदर की बात करें, अंदर खाने की बात करें, जब हमारी बिट के बाद क्या आता है, निबल। निबल याद नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, बाइट तो याद रहेगा। तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 4 बिट। उसके बाद आया बाइट। 1 बाइट में 8 बिट्स हो गए और 2 निबल हो गए। ठीक है। बिट के बाइट के बाद क्या आएगा? केबी। अब चलेगा 1024 की फॉर्म में। 1 केबी इक्वल टू 1024। पीछे वाले पे जाओ, बाइट्स पे चले जाओ। केबी के बाद क्या आएगा? एमबी। बैक चले जाओ, 1 एमबी में क्या होगा? 1024 केबी होगा। उसके बाद जीबी 1024 एमबी, फिर टेराबाइट और आगे पेट। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, अभी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे आगे। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, टर्न दिस स्लाइड। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। कंप्यूटर क्विज स्टार्ट फ्रॉम हियर। प्ले विद कंप्यूटर यूनिट्स। कंप्यूटर यूनिट के साथ घमासान युद्ध होने वाला है। कंप्यूटर यूनिट के साथ क्या है? घमासान युद्ध होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बाइट होते हैं? सुनना ध्यान से, क्वेश्चन उल्टा है। बिट नहीं पूछ रहा हूं, बाइट पूछ रहा हूं। अब आपके पास में बिट भी है, एक थाली में बिट, एक थाली में बाइट और एक थाली में निबल। तीनों बैठे हैं। तीनों के संबंध भी आप जानते हैं। चाचा कौन सा है, ताऊजी कौन से हैं, बेटा कौन से हैं। अब आपको संबंध बनाना है आपस में। तो बताइए एक निबल में कितने बाइट होंगे? यस बताइए। 4 बाइट्स एक निबल में। योर आंसर इज टोटली करेक्ट, नॉट करेक्ट, यू आर रॉन्ग। योर आंसर इज, क्यों? एक निबल में 4 बिट होते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं? बैठ जाइए, क्वेश्चन उल्टा हो गया ना। तो सुनिए आप ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? और छोटा ले लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? बोलो। जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो बोलो। 1/100 होंगे ना, भाग कर देंगे। निकालिए क्वेश्चन यहां से। अब वापस आइए क्रीज पे। एक निबल में कितने बाइट होंगे? पहले आप निकालिए कि एक बाइट में कितने बिट हो गए। 1/4। हाँ बोलो। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? हाँ, एक बाइट में 2 निबल होते हैं, तो एक निबल में 1 बाइट। करेक्ट आंसर। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। साक्षी ने साक्ष्य दे दिया अपना। बोल दो, खड़े तो हो जा। ये पूरा भारत देख रहा है आपको। भारत? भारत कहाँ गया? ये रहा भारत। रिकॉर्ड हो रही है आवाज आपकी। करेक्ट आंसर निकाल लिया। आंसर आपने जब जान लिया पूरा आंसर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2, 1 एमबी में कितने बाइट्स होते हैं? तुरंत बताइए आंसर, एक साथ आना चाहिए आपका आंसर। बताया ना पीछे भी। 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन के दर्शन होंगे आपको। दिस इज कर्म योग। कर्म नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा? और फल की इच्छा पहले करते हैं। नंबर 90% देना सर जी, लेकिन इनपुट देना पड़ेगा ना आपको। इनपुट दोगे तभी तो मेरे माइंड में प्रोसेसिंग होगी। हाँ जज करूंगा नंबर अच्छा है कि नहीं है, और बाद में आउटपुट मिलेगा आपको। कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़िए। 1 एमबी में कितने बिट्स होते हैं? बिट्स पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से। बाइट नहीं पूछ रहा इस बार। आपने अभी अभी जाना कि 1 एमबी में 1024 बाइट्स होते हैं, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? बोलो। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये जो आपके पास में बाइट है, 1024 की मल्टीपल किस में हो जाएगी? 8 में। पास में आई नहीं आ रही? 1024 की मल्टीपल किस में हो जाएगी? 8 में हो जाएगी। आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे नोट करते रहो। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट्स में। करेक्ट आंसर पकड़ा है इसने। यानी कि 1024
इंटू 1024 इंटू, तालियां हो जाए इसके लिए, इसने गलती पकड़ी है आज मेरी, बहुत बढ़िया। पीछे जाना जरा, एम भी पूछा है, अगर वहां पे के बी होता तो 8 से मल्टीपल होती। पहले 1 MB में कितने होंगे, पहले हम के बी निकालेंगे, तो 1024 के बी, फिर बाइट निकालेंगे, 1024 गुणा 1024 गुणा 8, लंबा गया ये तो, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलिए आगे, यूपीएस की फुल फॉर्म बता दीजिए आप, बायोटेक बताइए, यूपीएस की फुल फॉर्म, यू को छोड़ दो, पीएस की बता दो, पावर सप्लाई, और यू की अनइंटरप्टेड। अगर आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, यूपीएस बैकअप के लिए होता है। यूपीएस कैसे काम करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है ना। सो अगर आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, यूपीएस जो पहले आते थे उसमें 15 से 20 मिनट का बैकअप होता था, क्योंकि डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर ऑफ नहीं होने चाहिए। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, नोट कर लो इसको, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एसएमएस की फुल फॉर्म कौन बताएगा, एसएमएस डेली यूज करते हो ना, एसएमएस की फुल फॉर्म शिवम बताएंगे। शॉर्ट मैसेज सर्विस, लिख लीजिए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ताली हो जाएं शिवम के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार, ताली में कंजूसी है। शॉर्ट मैसेज सर्विस, याद रहेगा आपको, क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीटीवी कैमरे, सुने ना, सीसीटीवी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, लास्ट में टीवी की फुल फॉर्म पता है सबको, हे भगवान, हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, नमस्ते करते हैं जी आपको। टीवी की फुल फॉर्म टेलीविजन तो पता होनी चाहिए ना, और उससे पहले सीसी, करेक्ट, कौन बोला, यस, क्लोज्ड सर्किट, लिखिए क्लोज सर्किट टेलीविजन। मोबाइल से देखा क्या, तुरंत क्यों नहीं बताया आपने, बोलना चाहिए, मैं कोई हॉल के बाहर थोड़ा ना हूं। क्या नाम है आपका, फर्स्ट डे लेक्चर ले रहे हो आप, अच्छा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, लिख लिया। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका। नेक्स्ट, एलईडी, समीक्षा बताएगी। समीक्षा हाथ में मोबाइल है क्या, बताइए एलईडी की फुल फॉर्म, लाइट फिजिक्स है क्या तुम पे, बताइए आंसर, लाइट एमिटिंग डायोड, लिखिए लाइट, LIGHT, इमिटिंग, EMI, डबल टी होता है ना, EMITING, इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, घर में भैया की शादी है, पहले फोन कर देंगे कि भाभी वो लेके आना 32 इंच LED, 32 की जमाना तो गया, वो 54, 55, 58, 80, वो 100 वाली लेके आना सीधे। LCD की फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको भी याद कर लीजिए आप, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो भी घर में आपके इक्विपमेंट यूज होते हैं, कम से कम उनकी फुल फॉर्म तो याद कर लीजिए आप लोग। जरूरी नहीं कि मुझे भी सारी याद है, मुझे भी बहुत शॉर्ट में याद होंगी। तो जो हमारे डेली लाइफ में है, SMS डेली लाइफ में है, CCTV दुनिया में सभी जगह चलते हैं, परफेक्ट। LED का यूज भी करते हो आप, टीवी का भी यूज करते हो, कम से कम ये पता होने चाहिए हमें ना। आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, रोम की बताइए पहले, रोम की क्या होती है, एक साथ बोलिए, और पी रोम की क्या होगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिसको पता नहीं लिख लो प्लीज इसे। पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई बहुत सुनते हो, वाईफाई वाईफाई वाईफाई, और क्या बात है भावना, कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू नॉट, यस, ओके, तेज बताना थोड़ा। वायरलेस फिडेलिटी,
वायरलेस फील्डिटी, करेक्ट आंसर। ताली हो जाए एक बार, जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। वायरलेस फील्डिटी, FILDITY। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। हो गया, 10 क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं यहां तक। सो इसमें हमने डिस्कस किया आपस में कंप्यूटर यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। फटाफट दौड़ो एक बार। बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये 6 हो गए। यहां तक समापन कर लीजिए। और बीच में निबल भी आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में निबल पूछ लेगा, ध्यान रखना एक निबल 4 बिट्स का होता है, बिट्स का 2 बाइट होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको इस तरह से पूछेगा। यहां पे इस सेशन का यहीं पे एंड हो जाता है। ओके।